Hello everyone, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today we'll do the summary of chapter 11 of the novel Kantapura written by Raja Rao. In this chapter we see that Ramakrishna was dead, and now the problem who would explain to them Vedantic text. Rangama solved these problems, offering herself to discuss comments on them. They were all surprised to find that she could discuss philosophy so well. When asked about the secret of her strength, she explained that she had practiced yoga under the guidance of her guru, Sadhu Narayan, and this has made her super spiritual strong. The women folk were eager to practice yoga, and Rangama began to give them lessons. It was also under the inspiration that agreed to form a women's volunteer corps, or a Sevika Sangh as it is called. She guided them to become Sevikas by telling them the stories of Rani Lakshmi Bai of Jhansi, of the Rajput ladies who burned themselves alive in the fire rather than surrender to the enemy. She also told the stories of Annie Besant, Kamala Devi, and Sarojini Naidu. Rangama taught that not to neglect their household duties and to remain absolutely violent in all non-violent in all circumstances. She told that lathis and blows can only the body but never the soul. हम देखते हैं कि इस चैप्टर में रामाकृष्णा की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो इशू आता है कि वेदांतिक टेक्स्ट को गाँव वालों के सामने कौन एक्सप्लेन करेगा. एंड रंगम्मा ऑफर्स हरसेल्फ कि वो टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेगी. एंड सभी हैरान रह जाते हैं जब वो इतने अच्छे ढंग से फ़िलोसफी को एक्सप्लेन करती है. तो जब इसका सीक्रेट पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो योगा करती है अपने गुरु साधु नारायण के अंडर में, और दूसरी लेडीज़ भी हैं वो योगा करने के लिए तैयार हो जाती हैं. और इसी दौरान एक सेविका संघ महिला वॉलेंटियर समूह सेवकों का एक ग्रुप बनाया जाता है, एक यूनिट बनाई जाती है सेविका संघ के नाम से. और इसमें जो रंगम्मा है वो उनको गाइड करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, उनको बताती हैं कहानियाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, राजपूत लेडीज़ के बारे में जिन्होंने दुश्मन के सामने सरेंडर होने से पहले खुद को चिता में जला दिया था. एनी बेसेंट, कमला देवी, सरोजनी नायडू की कहानियाँ उन्हें बताती हैं. और साथ में ये भी कहती हैं कि सेविका संघ में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी घर की ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट करें, वो अपने घर के काम करें और हमेशा अहिंसक, हर परिस्थिति में अहिंसक रहें, नॉन वायलेंस को फॉलो करें. और वो उनको लाठी चलाना भी सिखाती है कि किस तरह की अगर उन पर कोई प्रहार करता है तो उसे कैसे रोका जाए. उन्होंने कहा कि जो लाठी पड़ती हैं वो हमारे शरीर पर नहीं, शरीर पर पड़ती हैं, हमारी आत्मा पर नहीं पड़ती. तो इस तरह से वो उनको गाइड करती है, इंस्पायर करती है टू टेक पार्ट इन गांधी मूवमेंट. थैंक यू. दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 11. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.